हाँ जी स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फ्रेश न्यू लेक्चर ऑफ BCOC 134, जिसके अंदर आज हम लेक्चर नंबर 1 करने जा रहे हैं, जिसमें हम जून 2026 जो आपका एग्जाम हो रखा था उसका क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे, उसका सॉल्यूशन करेंगे, जिसका आज लेक्चर नंबर 1 होने जा रहा है, जिसमें हम 2 PYQ डिस्कस करेंगे और ये दोनों ही क्वेश्चन 20-20 मार्क्स के आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ऐसे ही आपको मोर लेक्चर्स इस चैनल पर मिलेंगे इसी कोड पर। तो आज लेक्चर नंबर 1 है, तो हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस कर लेते हैं, जिसके अंदर हमें फाइंड dy by dx, इसका मतलब है इसका डेरिवेटिव करना है। और ऐसे 5 क्वेश्चंस आपको इसके एग्जाम में दे रखे थे, जिसमें हमें 4 क्वेश्चन को ही अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब हम इन 5 को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप ये कुछ फॉर्मुलेज होते हैं, इसको देख लीजिए। dy by dx मतलब होता है डेरिवेटिव करना है। अब हमें ये कुछ डेरिवेटिव के फॉर्मुले हैं, जिसमें एक और फॉर्मुला है d अपॉन dx, इसका मतलब होता है डेरिवेटिव करना है x की पावर n, जिसका फॉर्मुला होता है पावर नीचे आई पावर में 1 माइनस। ये हमारा डेरिवेटिव का फॉर्मुला होता है जनरल। ठीक है, अगर कोई फंक्शन आपस में दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, फॉर एग्जांपल के लिए x और y, तो इसमें डेरिवेटिव करने का फॉर्मुला होता है कि सबसे पहले हमें किसी भी एक का डेरिवेटिव करना है, देन सेकंड जो टर्म होगा वो सेम रहेगा, फिर प्लस का साइन, और जिसका हम ऑलरेडी डेरिवेटिव कर चुके थे उसका डेरिवेटिव नहीं करना है, और सेकंड टर्म का डेरिवेटिव करना है। ये हमारा प्रोडक्ट रूल होता है। अब a की पावर x, यानी कि जब किसी कांस्टेंट की पावर वेरिएबल दी होती है, x दी होती है, तो उसका डेरिवेटिव होता है a की पावर x log a, देन x का भी डेरिवेटिव करना होता है जिसकी वैल्यू 1 होती है, तो इसलिए a की पावर x का डेरिवेटिव ये है। और डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट जिसका डेरिवेटिव ऑलवेज कितना होता है, 0 होता है। अब ये डिवाइड रूल होता है, और डिवाइड रूल क्या कहता है, सेम प्रोडक्ट रूल की तरह ही होता है। एक का डेरिवेटिव करना है, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव करना है, सेकंड सेम रहेगा, बीच में माइनस का साइन, देन फर्स्ट सेम रहेगा, सेकंड का डेरिवेटिव करना है, और नीचे वाले का स्क्वायर। तो ये हमारे कंप्लीट डेरिवेटिव के फॉर्मुलेज होते हैं, और इसी को ध्यान में रखते हुए हम ये क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है यानी कि y। ठीक है, अब डेरिवेटिव करना है तो इसका मतलब है d अपॉन में dx यानी y, और इस गल्टू में d अपॉन में dx एंड सेम क्वेश्चंस। आप चाहो तो d अपॉन dx को बाय वन सबके संग सेपरेट भी कर सकते हो, बट इतना काफी है। तो y का डेरिवेटिव होता है dy by dx। अब हमें x का क्यूब का डेरिवेटिव करना है, और जब किसी x की पावर कांस्टेंट दी होती है तो इसका डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है, पावर को नीचे लिखते हैं और पावर में 1 माइनस करते हैं, यानी कि x का क्यूब का डेरिवेटिव होगा 3x स्क्वायर, एंड 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा, इसके पावर नीचे आएगी तो 2 नीचे आएगा, तो यानी 4x हो जाएगा, माइनस का 8 x का डेरिवेटिव यानी कि x की पावर 1 है, तो इसका डेरिवेटिव होगा, पहले पावर नीचे आएगी, पावर 1 माइनस होगा, तो जिसकी भी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू 1 होती है, यानी यहाँ पर 1 हो जाएगा। और 15 एज अ कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0, यानी कि ये हो गया आपका आंसर। ये पहला पार्ट है। अब दूसरा पार्ट अगर हमें डेरिवेटिव करना है तो आप देख सकते हो क्वेश्चन लिखा है y इक्वल टू में x प्लस माइनस का 7। सबसे पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यानी ये से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, ये हुआ 7x और ये हो गया 3x, यानी कि 7 में से 3 माइनस हो गया तो ये हो जाएगा 4x माइनस का 21, एंड सेम इधर होगा तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का 4x माइनस का 21। ये आपका मल्टीप्लाई करने के बाद क्वेश्चन बनेगा। अब हमें क्या करना है, देख सकते हो ये डिवाइड में है, डिवाइड मतलब फ्रैक्शन में है, यानी कि इसमें डिवाइड वाला फॉर्मूला लगेगा, यानी ये वाला। तो उस फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है d अपॉन में dx y इक्वल टू में, मुझे इस फंक्शन का डेरिवेटिव करना है, तो d अपॉन में dx, ये फर्स्ट वाला 4x माइनस का 21, एंड सेकंड पार्ट एज इट इज इस तरीके से, बीच में माइनस का साइन। अब जो हमने फर्स्ट पार्ट करा था उसको एज इट इज लिखेंगे, और सेकंड पार्ट का डेरिवेटिव करेंगे तो d अपॉन में dx, सेकंड पार्ट हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 21, एंड नीचे वाले फ्रैक्शन में जो भी डिनोमिनेटर है उस पर स्क्वायर आ जाएगा। ये था फॉर्मूला। अब हमें इसका डेरिवेटिव करना है, तो ये हो जाएगा dy by dx इक्वल टू में, अब x स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x प्लस का 4, x का 1 होता है, 21 एज अ कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा, यानी ये पार्ट आएगा। दूसरा पार्ट एज इट इज, फिर बीच में माइनस का साइन, इस बार ये वाला पार्ट एज इट इज माइनस का 21, और इसका जो डेरिवेटिव होता है ये हो जाएगा 2x माइनस का 4 अपॉन में नीचे वाले पार्ट का स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 21 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, यानी ये वाला पार्ट इन तीनों से मल्टीप्लाई होगा, 4 इन तीनों से मल्टीप्लाई होगा, देन x स्क्वायर इन दोनों से होगा, 4x इन दोनों से होगा, 21 इन दोनों से होगा, फिर जो कट रहा होगा उसको काट देंगे, जो बच रहा होगा उसको छोड़ देंगे। ठीक है, तो मेन पार्ट आपका डेरिवेटिव था, जो डेरिवेटिव की वैल्यू ये आएगी, आपको यहाँ तक लिखना है, उसके बाद तो आप करना जानते हो कि कैसे करना है। ठीक है, अब हमें करना है इसका थर्ड पार्ट, जिसमें लिखा हुआ है y स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर बराबर में 2xy। ठीक है, अब हमें डेरिवेटिव करना है तो d अपॉन में dx आएगा, y का स्क्वायर प्लस का फाइन d अपॉन में dx x स्क्वायर इक्वल टू में 2 को साइड करेंगे, d अपॉन में dx xy। ठीक है, तो पावर का क्या डेरिवेटिव होता है, पहले पावर नीचे आएगी, पावर में 1 माइनस होगा, फिर y का होगा dy by dx प्लस का साइन x स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x इक्वल टू में 2। अब यहाँ पर x y दो फंक्शन एक साथ है, वही मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर लगेगा प्रोडक्ट रूल, जिसका फॉर्मूला होता है, पहले हमें एक फंक्शन का डेरिवेटिव करना है, दूसरा एज इट इज रहेगा, फिर बीच में प्लस का साइन, इस बार जिसका डेरिवेटिव करना था वो सेम लिखना है, फिर y का डेरिवेटिव करेंगे इस तरीके से, तो यानी ये हो जाएगा 2y dy by dx प्लस में 2x इक्वल टू में 2, x का डेरिवेटिव 1 होता है क्योंकि पावर लीनियर है, तो y बचेगा प्लस x, और y का होगा dy by dx। ठीक है, अब हमें फाइनली dy by dx की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, dy by dx को एक साइड करेंगे, बाकी के सारे फंक्शन को उधर कर देंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, 2y dy by dx प्लस में 2x
ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2y प्लस में 2x dy बाई dx। ठीक है, dy बाई dx इन दोनों में कॉमन है तो इसको उठा के दर लाएंगे और इसको उठा के दर ले जाएंगे, तो होगा क्या, 2 कॉमन ले लिया और dy बाई dx कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बचेगा y माइनस का x इजकल टू में 2y माइनस का 2x। तो यहाँ से 2 कॉमन लेने पर 2 कट जाएगा और y माइनस x कट जाएगा, यानी dy बाई dx की वैल्यू आ जाएगी 1। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अब हमें ये चौथा क्वेश्चन करना है, यानी कि हमें डेरिवेटिव करना है, तो अगेन d अपॉन में dx इधर भी और इस वाले पार्ट में भी d अपॉन में dx लगाएंगे, क्योंकि हम डेरिवेटिव को ऑपरेशन लगा। तो इसका डेरिवेटिव होगा dy बाई dx इजकल टू में x की पावर 5 का होगा, पावर पहले नीचे आएगी, पावर में एक माइनस हो जाएगा। अब 5 की पावर x यानी कि a की पावर x जिसका डेरिवेटिव होता है प्लस a की पावर x यानी क्वेश्चन एज इट इज एंड log के साथ 5 प्लस का साइन log 5 एज अ कांस्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर x नहीं है तो ये 0 हो जाएगा, यानी कि dy बाई dx की वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक है, अब हमें पांचवा क्वेश्चन करना है, y इजकल टू में e की पावर x माइनस 1 अपॉन में e की पावर x प्लस 1। अब ये थोड़ा डिवाइड में यानी फ्रैक्शन में, तो इसका मतलब हमें यहाँ पे डिवाइड रूल लगाना है। तो यहाँ पर होगा d अपॉन में dx y इजकल टू में पहले हमें फर्स्ट का डेरिवेटिव करना है, तो ये लगा दिया ऑपरेशन, देन सेकंड टर्म एज इट इज, बीच में माइनस का साइन, इस बार फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव करना है d अपॉन में dx सेकंड एज इट इज, नीचे डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव होगा dy बाई dx इजकल टू में e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x होता है। अब ये कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा, यानी ये वाला पार्ट एज इट इज करना है, क्योंकि हम फर्स्ट पार्ट का डेरिवेटिव कर चुके हैं। अब फर्स्ट पार्ट एज इट इज, सेकंड का e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x होता है, नीचे e की पावर x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर e की पावर x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा e की पावर x प्लस 1, ये माइनस अंदर जाएगा तो e की पावर माइनस x प्लस 1 हो जाएगा, एंड e की पावर x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये हमारे पास dy बाई dx की वैल्यू है। ठीक है, तो e की पावर x से e की पावर x कैंसिल हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 2 e की पावर x अपॉन में e की पावर x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम डेरिवेटिव वाले सारे क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन नंबर 2 करना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अरुण ने 12,000 रुपए किसी से लिए हैं 3 साल के लिए 10.5% के रेट पर, जो कि सिंपल इंटरेस्ट पे लिए हैं। वाइल किरण ने भी सेम अमाउंट किसी से लिया है सेम पीरियड के लिए, यानी कि 3 साल के लिए, जिस पर 10% का इंटरेस्ट लग रहा है, बट ये जो है ये कंपाउंडेड एनुअली है। तो हमें ये बताना है कि कौन कितना ज्यादा पे करेगा, और ये क्वेश्चन भी 20 मार्क्स का है। सबसे पहले हम डिटेल देख लेते हैं, यहाँ पर अरुण की और यहाँ पर किरण की। तो अरुण ने जो पैसा लिया है वो सिंपल इंटरेस्ट पे लिया है और किरण ने जो पैसा लिया है वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे लिया है। अब सिंपल इंटरेस्ट के इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PRT अपॉन में 100, और कंपाउंड इंटरेस्ट के इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P1 प्लस R की पावर n माइनस का P। ठीक है, P वो अमाउंट होता है जो हमने किसी से उधार लिया है, यानी कि यहाँ पर भी 12,000 लिया गया है और यहाँ पर भी 12,000 लिया गया है। अगर हम टाइम की बात करेंगे तो यहाँ पर T से डिनोट करते हैं 3 साल के लिए, और यहाँ पर टाइम की बात करेंगे तो N से डिनोट करते हैं सेम 3 साल के लिए। अगर हम रेट की बात करते हैं वो है 10.5%, और यहाँ पर हम रेट को स्मॉल r से डिनोट कर रहे हैं जो कि 10% है। ठीक है, अब हमें दोनों कैलकुलेट करना है और ये बताना है कि कौन कितना ज्यादा इंटरेस्ट पे करेगा और कितना ज्यादा करेगा। तो सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, यानी I, इसका फॉर्मूला होता है P की वैल्यू है 12,000 मल्टीप्लाई बाय 10.5 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई बाय टाइम, यानी 3, 2 0 से 2 0 कैंसिल, यानी आ गया 120 मल्टीप्लाई बाय 10.5 इंटू में 3 विच इज इक्वल टू 3780। ठीक है, तो ये हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट का जो इंटरेस्ट है वो आया 3780। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में सबसे पहले हम इस वाले पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद प्रिंसिपल से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इस पार्ट को सॉल्व करते हैं। प्रिंसिपल है आपका 12,000 मल्टीप्लाई 1 प्लस में r यानी कि 10%, और जो टाइम है वो 3 साल का है, यानी ये हो गया 12,000। अब इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 1.1 का क्यूब, यानी कि 12,000 1.1 का क्यूब होता है 1.331, और अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 15972 ये हमारे पास अमाउंट आएगा। ठीक है, अब मुझे इसका इंटरेस्ट निकालना है, तो 15972 को मैं माइनस करूंगा प्रिंसिपल अमाउंट से, जो कि है 12,000 रुपए। तो आई हमारा यानी कंपाउंड इंटरेस्ट का जो अमाउंट आएगा वो आएगा 3972। ठीक है, यानी कि ये है किरण का इंटरेस्ट जो कि 3 साल में इतना पे करेगी, और ये है अरुण का इंटरेस्ट जो कि 3 साल में इतना पे करेगा। तो हमें बताना है कि कौन कितना ज्यादा करेगा, तो हम किरण वाले का जो इंटरेस्ट है अरुण के इंटरेस्ट से माइनस कर देंगे और आपको पता चल जाएगा कितना इंटरेस्ट वो पे करने वाली है। ठीक है, तो इस तरीके से हम दोनों क्वेश्चन के आंसर को सॉल्व करते हैं। आई होप आपको सब चीजें अच्छे से क्लियर हुई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस इस कोड पर आपको मिलती रहेंगे। टिल देन टेक केयर।